हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन में कल के लेक्चर से थोड़ा सा आगे। ठीक है। आज आप लोग पूरा लगभग हल्का फुल्का जान जाएंगे कि किस तरीके से काम होता है। कल की हम बेसिक बातें कर चुके हैं कि कैसे इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है, कैसे कैसे अप्लाई करते हो, और जो उसमें उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस थे वो भी मैंने आपको बताया। क्या नहीं करना है, पहले सीखने से पहले आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है कि आप जाएं वहाँ पर प्रयोग करने लगे कि इसमें ऐसे लगा दें तो ऐसे लगा दें। तो पहले थोड़ा सा जो है ट्रेंड हो जाइए उसमें, फिर आगे की बातें होती रहेंगी। जैसे पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई क्या कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। मतलब अगर किसी टर्म में इस तरीके से है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर है, तो मिल जाता है वही जो एक्चुअल में होता है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का या ऑफ एक्स का, उसमें अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई है, के से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि कांस्टेंट आपका बाहर आएगा और इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स का। ठीक है। मान लीजिए किसी कांस्टेंट का ही सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो डी के डी एक्स ना, तो ऐसे केसेस में के तो आएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा dx का, मतलब 1 dx का ना, और आप जो है 1 की जगह पर क्या रख सकते हो, x टू दी पावर 0 dx। फिर आपने पढ़ा कि जो पावर रहती है उस पर एक पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएशन में एक घटती है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ती है, जितनी पावर होती है वो नीचे आ जाती है। तो के एक्स टू दी पावर 0 प्लस 1 करोगे तो मिलेगा के एक्स टू दी पावर 1, और जो पावर ऊपर वही पावर नीचे प्लस कांस्टेंट। पावर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए के एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो उसके साथ एक्स एसोसिएट हो जाता है। सपोज कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वो 1 का है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस सी। ठीक है। फिर देखते हैं आगे की बातें करते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास हुआ, मान लीजिए इंटीग्रेशन करना हुआ, कई सारे फंक्शन एक साथ आ गए, k1 f1 ऑफ x प्लस या माइनस हो k2 f2 ऑफ x प्लस या माइनस हो जो भी जितना भी आगे तक गया हो dx। तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन होता है k1 कांस्टेंट बाहर f1 ऑफ x dx प्लस या माइनस जो भी रहेगा, k2 कांस्टेंट है बाहर f2 ऑफ x dx प्लस या माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे ही जितने भी स्टेप रहेंगे आपके, आप स्टेप्स अपने लेते जाएंगे। बेसिक सी बातों में आपको मैंने कई सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन बताया, और वैसे भी अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इतना जानते रहिए कि डिफरेंशिएशन जिसका जो होता है इंटीग्रेशन उसी का उल्टा होता है। मतलब जैसे थोड़ा सा और उससे आगे से बात कर लूँ कि जैसे अभी जो है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो आप बोलते हो कि 1 अपान एक्स होता है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा log x प्लस सी। कभी भी आप अगर इंटीग्रेशन है log x का तो अभी उस पर हाथ मत लगाइएगा, उसकी दूसरी प्रोसेस है, इंटीग्रेशन के तमाम टेक्निक है, हम वहां पे पढ़ेंगे उसको ना। इंटीग्रेशन है आपका जो है डी बाई डी एक्स है, अगर मान लीजिए tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप सीधे बोलोगे कि इंटीग्रेशन होगा अगर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप बोलोगे कि ये होगा भैया tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है। जो डिफरेंशिएशन होता है उसी का उल्टा होता है, यही बेसिक बात है, इसको देखो मन में पूरा बिठा लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर होगा कहीं पे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको बोलोगे क्या, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस सी। ये बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसको जो है मन में रखना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। अभी हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो से इंटीग्रेशन, वो सारी बातें ना। तो पहले हम बेसिक बातों पे पकड़ बनाते हैं अपने, थोड़े से क्वेश्चंस। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, देखिए
ये देखिए आपके सामने मैंने कुछ सवाल लिख दिया है। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस सवाल को जो है सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, पहले कौन करता है। आइए आगे बात करते हैं। कैसे, पहला क्वेश्चन ही देखें तो इसमें आई इक्वल टू क्या है, आपके पास है यम अपॉन यक्स प्लस यक्स अपॉन यम प्लस यम टू द पावर एक्स प्लस यक्स टू द पावर यम प्लस एम एक्स। ठीक है, ये है आपका फंक्शन जिसको करना है इंटीग्रेट। अब हमने पढ़ा कि जो है फंक्शंस हैं, कई फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में है, तो सारे फंक्शंस को हम अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाले को स्प्लिट किया तो यम अपॉन यक्स है, चूंकि यम कांस्टेंट है इसलिए बाहर आया, वन अपॉन यक्स जो वेरिएबल है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर प्लस लगाया, अलग किया, वन अपॉन यम बाहर आया और इंटीग्रेशन हुआ यक्स का dx, प्लस लगाया और इंटीग्रेशन हुआ m टू द पावर x, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है ना, प्लस लगाया, इंटीग्रेशन किया x टू द पावर m dx, फिर प्लस लगाया और इंटीग्रेट कर दिया किसको, m बाहर लेके इंटीग्रेट कर दिया x को, x dx। आई बात समझ में। अब देखिए कैसे करते हैं। फिर आगे जो है हमने इसको बनाया कि m i इक्वल टू m वन अपान यक्स का, वन अपान यक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो वन अपान यक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हमने इसको बोला लॉग एक्स। आप प्लस सी बोलोगे, हर स्टेप में प्लस सी प्लस सी प्लस सी ना, तो कुल मिला के एक कांस्टेंट होगा, नया कांस्टेंट, सारे सी ऐड होके कुछ नया कांस्टेंट देंगे, तो हम एक साथ सी लिख लेते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वन अपान यक्स यम और यक्स का जिक्र करना है, यक्स पावर वन है, एक पावर बढ़ाइए, जितनी पावर आ रही है उसको जो है नीचे लिख दीजिए। तो यक्स पे पावर टू, एक्स पे पावर वन था, एक्स पे पावर टू मतलब वन प्लस वन अपान वन प्लस वन मतलब टू, प्लस प्लस m टू द पावर x है, ये कुछ इंटीग्रेशन है a टू द पावर x का, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a, log a कांस्टेंट है, इधर ले आइए, इंटीग्रेशन कीजिए a टू द पावर x का, तो a टू द पावर x अपॉन log a, m टू द पावर x है तो m टू द पावर x अपॉन log a ऑन बेस e। ठीक है, x टू द पावर m वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, एक पावर बढ़ जाएगी और जो पावर है वही नीचे आ जाएगी, x टू द पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, प्लस m है, m लिख लीजिए, और x है, x पे एक पावर बढ़ा दीजिए, x है तो x स्क्वायर अपॉन टू, लास्ट में कांस्टेंट लगाना जरूरी है। ठीक, कितना आसानी के साथ ये जो है हमने इंटीग्रेशन लिख डाला। दूसरे सवाल को अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या है, i इक्वल टू कितना है, वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx। आइए काम करते हैं इस पे। वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर है, जरा इसको ओपन कीजिए तो, हाँ सबस, वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस ना वन का स्क्वायर प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, प्लस टू ए बी होता है ना, तो टू इंटू वन इंटू रूट एक्स मतलब टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ, सारे टर्म के साथ अलग अलग कर लीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर वन अपान एक्स टू द पावर हाफ मतलब एक्स टू द पावर माइनस हाफ, प्लस एक्स अपान रूट एक्स, एक्स पावर वन, इस पे पावर हाफ तो आ जाएगा हाफ, वन में से हाफ गया हाफ, प्लस टू रूट एक्स अपान रूट एक्स मिलके बैलेंस हो गया, आ गया dx। आइए अब इसको इंटीग्रेट करें, एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ में वन ऐड कीजिए, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, प्लस एक्स टू द पावर हाफ है, हाफ में वन ऐड कीजिए, वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, प्लस टू है, टू बाहर लीजिए और अंदर एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो से एक्स टू द पावर वन अपॉन वन, प्लस लास्ट में लगा दिया कांस्टेंट। अब जरा देखिए माइनस वन में माइनस वन बाई टू में प्लस वन होगा तो एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ इधर आएगा हाफ, वन बाई टू, टू ऊपर भेज दीजिए, टू एक्स टू द पावर हाफ, इधर वन बाई टू प्लस वन, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू है तो, और नीचे भी थ्री बाई टू, थ्री बाई टू पलट जाएगा, टू ऊपर जाएगा, टू बाई थ्री, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। सिंपल सी जोड़ घटाव की गणित है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तो है नहीं कि बहुत कठिन चीज चल रही है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, आ रहा है समझ में, चलिए बहुत सही। फिर इसके बाद तीसरा सवाल, चलिए खुद से ट्राई कीजिए जल्दी से,
जल्दी से जो है बताइए कितना आ गया ना। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप ही के लिए तो खुला है। हो गया, हो गया, जल्दी बताइए कितना आ रहा है आंसर। वाह भाई, हाँ आइए, जिसको नहीं आ रहा है वो देखिए। 3 इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है, ब्रैकेट अंदर की है कि एक्स टू दावर 3 माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, रूट एक्स का मतलब एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो 3 में आधी पावर जुड़ेगी, तो 3 और आधी हो गई 3 होल 1/2 मतलब 7/2 एक्स टू दावर 7/2 माइनस इधर जाएगा एक्स टू दावर हाफ अपॉन एक्स पावर 1, तो ऊपर एक पावर बचेगी जो कि माइनस में बचेगी, एक्स टू दावर माइनस हाफ। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना तो बहुत आसान सी गणित है ना ये। फिर देखिए कैसे काम हुआ, एक्स टू दावर 7/2 को आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन करके 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1, वाह। फिर -2 बाहर आएगा, एक्स से पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। 7/2 प्लस 1 से आएगा 9/2, नीचे भी आएगा 9/2, पलट के हो गया 2/9, एक्स से पावर 9/2 -2, ये प्लस 1/2 आएगा, पलट के ऊपर जाएगा इंटू 2 होके एक्स पे पावर -1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस c। सीधी सीधी बात है, यहाँ 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा। चलिए हो गया, यही आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, i इक्वल टू कितना है, एक्स टू दावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कैसे करते हैं, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या करते हैं देखिए, फार्मूला डेवलप कीजिए। कैसे, एक्स टू दावर 6 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर पे क्यूब प्लस 1 पे क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तो आपको याद ही होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मीन्स ए की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के, फिर अगले टर्म में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर करोगे तो एक्स टू दावर 4, बी स्क्वायर करोगे 1 है तो 1 माइनस ए बी मतलब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सिंपल सी बात थी। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट, थोड़ा सिंपल हो गया है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सारे टर्म अलग अलग, एक्स टू दावर 4 का इंटीग्रेशन होगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस लगाइए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ना। देखिए एक्स टू दावर 4 का होगा तो एक पावर बढ़ेगी, जो पावर बढ़ के आई वही पावर नीचे लगा दीजिए, प्लस 1 मतलब एक्स टू दावर 0 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। थोड़ा पैटर्न से लिख दीजिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 को आगे लिख दीजिए, फिर एक्स को लिख दीजिए, कोई उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 4x ना, इस पे हाथ लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या दिक्कत है, अरे आप लोग तेज हैं, सब आता है। देखिए लेकिन ना, अगर नहीं आता है जिसको वो देख ले, क्या है, आई है, आई इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 4x, ठीक है, dx। जरा cos x का 4x के लिए लिखिए, cos 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैसे cos 4x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। cos 4x का आप क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos 4x की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 2x। आइए लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर 2x dx। 1 अपॉन रूट 2 जरा बाहर ले लीजिए, अंदर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे
cos स्क्वायर 2x है ना, तो वो हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है, 1/√2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर याद करिए तो ये cos 2x का ही तो फार्मूला है, cos 2x अपॉन cos 2x dx। लीजिए पूरा मैटर ही कट गया, क्या आ गया 1/√2 और ये 1 dx। ठीक है, 1/√2 1 का हो जाएगा x टू द पावर 1/1, मतलब x प्लस सी। सिंपल सी बात थी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रायल मारिए, क्या है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, काट इनवर्स ऑफ। अब इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हो, डिफरेंशिएशन होता तो एक बार को हाथ भी लगा देते, चेन रूल था हमारे पास कि पहले इसको हिसाब से किए फिर उसके बाद अंदर वाले को किए, ये सारी बातें, लेकिन यहाँ हमारे पास चेन रूल नहीं है। ठीक है, sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ध्यान कीजिए। 1 माइनस cos 2x की वैल्यू कितनी होती है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको सारी वैल्यू मैंने पढ़ाई है, अलग से एक लेक्चर बना दिया है इसी पे, वहां जाके देख लीजिए। काट इनवर्स ऑफ ना, बाकी 11th में अगर आपका छूट गया है तभी 11th में पढ़े हैं ये सब, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। sin 2x का कितना 2 sin x cos x अपॉन 1 माइनस cos 2x का कितना 2 sin स्क्वायर x। ठीक, dx 2 से 2 कैंसिल, sin x से स्क्वायर कैंसिल, आ गया cos x अपॉन sin x। तो सिंपल सी बात है, आपको मिला क्या, काट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन sin x मीन्स काट x dx। काट इनवर्स और काट मिलके हुआ बैलेंस, आ गया x dx। x dx का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। हो गया इंटीग्रेशन ना। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। आपको थोड़े हम एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, थोड़ा अलग लेवल का, बस देखते रहिएगा। दूसरे टाइप की लैंग्वेज आती है, वहां भी आपको परेशान नहीं होना है, डटे रहना है, नोट करना हो नोट कर लिया करिए साथ में, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए बार बार, बाद में उठा के कॉपी बना लिया करिए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो नए सवाल आपके सामने, एक तो ये जो कि थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है ना सीखने वालों के लिए, और ये पहला जो है इसमें ना तो आपको 1 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, ना ही 1 sin स्क्वायर एक्स का पता है, ना ही tan स्क्वायर एक्स का, ना ही cot स्क्वायर एक्स का। कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बन गया है ना। तो इसमें हम क्या करें, इसमें भी हम जो है अपना सिस्टम लगाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, आगे देखते हैं। ठीक, तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले जो आई दिया गया है उसको एक बार उतार लेते हैं। आई इक्वल टू ना इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x, थोड़ा बदल के उतार लीजिए। 5 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, अपॉन cos स्क्वायर को बोल दीजिए sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको बस अभी तक सिर्फ इतना पता है कि जिसका डिफरेंशिएशन कुछ होता है, इंटीग्रेशन उसी डिफरेंशिएशन का, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए रहते हो। जैसे अभी बोले कि जो है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहते हो कि sec स्क्वायर एक्स ना, मतलब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। इतनी सारी सरल सी बात है। अब देखिए 5 sec स्क्वायर एक्स बन गया है, माइनस 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख दोगे कोसेक स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स भी आपको नहीं पता होता है, इंटीग्रेशन ये जो है डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर एक्स तो किसी का होता नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर cot स्क्वायर एक्स भी आपको नहीं पता है, तो cot स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख दोगे, माइनस लगा है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, आपने जो है माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, dx जरा एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको भी जो है बैलेंस कर लीजिए। 3 sin x माइनस 4 cos x, 5 sec स्क्वायर एक्स, और इधर है प्लस 1 sec स्क्वायर एक्स, तो आ गया 6 sec स्क्वायर एक्स ना, माइनस 6 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, और इधर माइनस 1 प्लस 1, ये तो हो गया कैंसिल आउट। आई बात समझ में? चलिए अब इसी को हम लेके दौड़ पड़ते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। 3 sin x का डिफरेंस, ये sin x किसका इंटीग्रेशन होता है, cos x का होता है, माइनस sin x ना, माइनस लगा के क्या sin x का माइनस cos x। ठीक, फार्मूला चाहे याद कर लीजिए, चाहे अपने विवेक से काम लीजिए।
-4 cos x का इंटीग्रेशन, cos x डिफरेंशिएशन होता है sin x का, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस 6 sec स्क्वायर एक्स है, sec स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है, sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x -7 कोसेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, प्लस लास्ट में कांस्टेंट लगाना जरूरी है, लगा दीजिए, बस हो गया इंटीग्रेट ना। तो बड़ा देखने में लग रहा था लेकिन जो है एक्चुअल में दम नहीं था उसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, ये थोड़ी सी भाषा का अंतर है बस। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 8x³ माइनस 2x। एफ डैश ऑफ एक्स अगर ये है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वही होगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा एफ डैश ऑफ एक्स का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, डिफरेंशिएशन इसका हो चुका, इंटीग्रेशन कर दो, काम हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया गया है कितना, 8x³ माइनस 2x, इसी को कर दीजिए इंटीग्रेट। 8 कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, x³ का हो जाएगा x⁴/4, एक पावर बढ़ गई, जो पावर बढ़ी वही नीचे आ गई, -2 x का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस कांस्टेंट, इस 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो 2x⁴ प्लस माइनस x² प्लस c, ये है आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक, अगर आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया तो लेकिन c अभी दिक्कत कर रहा है भाई, एफ ऑफ एक्स में c का मतलब क्या है, सब कुछ तो जाना पहचाना होना चाहिए, तो इसीलिए आपको दिया गया है एफ ऑफ 2 की वैल्यू 8 आती है। तो जरा देखिए एफ ऑफ 2 इक्वल टू बनेगा क्या, जहां जहां x है वहां वहां 2 प्लेस कीजिए, तो 2 इंटू 2 पे पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दिया गया है 8, 2 पावर 4 मतलब 16, 16 2 जा 32, 32 माइनस 4, 32 माइनस 4 करोगे तो आपको मिलेगा 32 माइनस 4 28 प्लस सी, 28 को इधर भेज दिया तो सी की वैल्यू आ जाएगी -20। तो इसकी हेल्प से अगर आप एफ ऑफ एक्स लिखते हैं दोबारा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स यही था 2x⁴ माइनस x² और c की जगह लिख दीजिए -20, सॉल्व हो गया। बिल्कुल ऐसे ही सारे काम होते हैं। आप जो है टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो वहां भी आपको सारा जो है मटेरियल होमवर्क के फॉर्म में मिल जाएगा, और छोटे छोटे बेसिक सवालों पे अभी जुटिए ना, बहुत बड़े बड़े सवाल ये नहीं है कि आप तुरंत ही तीर मार देंगे, एकदम जो है आसानी के साथ काम करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और लेवल को बढ़ाते हुए ना धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। बेसिक से शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट करिए, अब 0 से जो है 0 से शिखर तक, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स से नीचे खुला है, ईमेल आईडी है, कहीं भी आप जो है तुरंत जैसे पूछ पाइए तुरंत पूछ लीजिए। आपको जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से या जैसे भी जो है पीडीएफ नोट्स हो गया, जो भी हो गया, सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, धन्यवाद।